चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। शुरुआत करते हैं कोटपूतली से। 19 तारीख को हमारी पार्टी के नेता दिनेश अग्रवाल जी को एसडीओ साहब ने ये सूचित किया कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि इग्नू और एलएलबी की परीक्षा हो रही है कॉलेज में, इसलिए आपको खेल मैदान नहीं दिया जाएगा। हमने अपने स्तर पर कलेक्टर साहब से अन्य जगह भी प्रयास किया कि कैसे सभा का आयोजन हो सके, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और हमने लगातार एक रोज सांकेतिक धरना दिया, एक रोज हमने बड़ा धरना दिया। उसमें पत्रकार साथियों का जो मदद रही उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मीडिया ने ये मुद्दे को उठाया और पकड़ा तो हमको संबल मिला और प्रशासन और सरकार जुटी और वो सभा करने के परमिशन मिली। इसके लिए मैं सब साथियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कलम में बड़ी ताकत है। इसलिए मैं आज आपको विशेष रूप से बुलाकर कहना चाहता हूँ कि कल की सभा के लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम साहब कल पधारेंगे, खेल मैदान में सभा होगी, उस निष्पक्ष पत्रकारिता के नाते उपस्थित रहेगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली ये अशोक गहलोत की जो सरकार है, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी जीवन में नहीं देखा। अभी मैं गया था यहाँ छादरा, कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में नई और पुराने रोड नाम की चीज नहीं है। यहाँ के एक्शन आयन जयन पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और लिप्त भी सरकार के लोगों की सह पर है। तो मैं तो मांग करना चाहता हूँ कि कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 सालों में बनी जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों का निरीक्षण करवा लीजिए किसी भी हाई पावर कमेटी से, और यदि उनमें निम्न गुणवत्ता की रोडें ना बनी हो, अगर रोड नाम की चीज कहीं बची हो, अभी छादरा की रोड बड़ी है, बनने से पहले पूरी तरह बह गई है जो कि करीब 8-10 करोड़ की रोड थी। ऐसे एक्शन को जेल भेजना चाहिए और सरकार के लोगों को अंकुश लगाना चाहिए कि वो इतना भी ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं करे जिससे पाप का घड़ा भर जाए। मैं पूरी तरह से इस क्षेत्र को श्री राजेंद्र यादव जी ने कोटपूतली को विकास का अवरुद्ध कर दिया। हर तरह से झूठ, फरेब और लोफर, आर्थिक क्राइम ये सब बहुत बढ़ गया है। इसके लिए मैं या संघर्ष करके यहाँ की जनता को, उक्त लोग जो हैं जिन्होंने गलत तरीके से सत्ता कब्जाई है उनको यहाँ से वापस वही भेजने का काम करना है। तो ये जनता के आशीर्वाद से ही हो पाएगा और इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। कल 2 तारीख को बड़ी संख्या में लोगों के सामने ऐलान करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र से एक बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। हर एक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी सभा करवा रहे हैं और सभा से पहले एक बड़े विरोध को भी आपको सहना पड़ा है, आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मेरा मुख्य एजेंडा कोटपूतली में जो 10 सालों में जनता के साथ छल कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और यहाँ की जनता एक तरह से भय के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही है, इसे मुक्ति अभियान चलाया मैंने। जिन लोगों ने 2008 में लोकतंत्र का चीरहरण किया, गलत तरीके से मेरा फार्म रिजेक्ट करा के सत्ता प्राप्त की, उन लोगों को मैं जब तक सत्ता से नेस्तानाबूद नहीं कर दूंगा मैं लड़ता रहूंगा और इस चुनाव में निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से परिणाम अच्छा है। जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है हरियाणा में। पहले चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद गठबंधन बना है। अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी ने ये कहा है कि हम 28 सीटें चिन्हित की हैं जिन पर हम लड़ेंगे या लड़ सकते हैं। उन सीटों में अंत में जाकर भाजपा से कोई सहमति बढ़ती है हमारी पार्टी के नेताओं की तो हो सकता है गठबंधन भी हो जाए और ना सहमति बढ़े तो नहीं भी हो। ये कोई भविष्य के तरफ में, हालांकि पार्टी के नेता हमको ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़े। पर मुझे शरद यादव जी मरने से 3 घंटे पहले अंतिम व्यक्ति वहीं था, रात्रि रूप से मुझे मिले, मुझे कहा रामनिवास तुझे आगे अन्य दलों के बजाय आरजेडी, सपा वगैरह के बजाय आपको मैं बोल देता हूँ दुष्यंत चौटाला की पार्टी में रहकर राजनीति करिए, क्योंकि आपके बगल का प्रदेश है, वहाँ से आपके लोगों के अटैचमेंट है और उस पार्टी में मैं बोल दूँगा आप शामिल हो जाइए। शरद यादव जी एक्सपायर हो गए, उसी दिन हो गई जिस दिन मैं मिला, उसके बाद में बातचीत हो ही रही थी, कई स्तर की बात हुई और मुझे इस पार्टी में प्रधान महासचिव बना दिया। मैं पार्टी की सेवा करूँगा, जनता की भी सेवा करूँगा और मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से राजनीति में निकाला है। पार्टी चलाई, प्रदेश चला, जेडीयू को
और जैसे पार्टी के डायरेक्शन होंगे वैसे। लेकिन समय आने पर कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र की ईमानदार और विचारवान जनता निश्चित रूप से पतन करने का काम भी करती है। अभी लोग इसलिए डरे हुए हैं कि उनके लोग हैं, उन्होंने टेरर पैदा कर रखा है। पुलिस महकमा उनके पास है, हायर एजुकेशन उनके पास है, हर जैसे टीचर है, उनको डराते हैं कि आपको ट्रांसफर करवा देंगे, पुलिस वालों को डरा देते हैं, अपराधी लोगों का भी कोई अंकुश नहीं लग रहा। तो चारों तरफ ये कोटपुतली की विचारवान और संघर्षशील जनता जो बहुत ईमानदार है, अपने को सभी दलों में समाहित कर रखा है। माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी ने मुद्दा उठाया गुरुकुल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े का, और निश्चित रूप से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, और उसमें कुलपति अमरीक सिंह जेल चला गया और राजेंद्र यादव के खिलाफ कोई कमेटी तक नहीं बैठी। अगर कोई ईमानदार आदमी होता तो रिजाइन कर देता। मैं अभी सरकार में नहीं रहूंगा कि मेरे ऊपर झूठा आरोप है, इसको जांच करवाई जाए और जांच निष्पक्ष करवा लीजिए, उसके बाद फिर मंत्री बन जाए।